चलो। विगत दिनांक को मैंने इस प्रसंग पर चर्चा की थी कि भगवान और ईश्वर प्रकृति के जो तत्व हैं, जो एलिमेंट हैं, जिनको पृथ्वी, जल, पावर, गगन और समीर कहते हैं, इन्हीं प्राकृतिक तत्वों से मिलकर के भारत की सिंधु घाटी सभ्यता सहित विश्व की जितनी भी सभ्यताएं हैं, वो सभी सभ्यताएं नदियों के या तालाबों या झीलों के किनारे ही बनती हैं। इससे भी साबित होता है कि पूरा संसार इन प्राकृतिक तत्वों के आधार पर ही फैल रहा है, फूल रहा है, जिसमें सिंधु घाटी की सभ्यता सिंधु नदी के किनारे जो आज से 4500 साल पहले अस्तित्व में आई थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता दलजा एवं फरात नदी के किनारे पल्लवित हुई बढ़ी, जो 3000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच में अस्तित्व में आई। मिस्र की सभ्यता नील नदी के किनारे, ग्रीक की सभ्यता चीनी या हमंग पीली नदी के किनारे ये विकसित हुई है, बागमती नदी किनारे। रोमन, जिसे रोमन सभ्यता और फारस, जिसे ईरान कहते हैं, यह भी 550 ईसा पूर्व से 330 ईसा पूर्व के मध्य विकसित हुई। और एक बेबीलोन की सभ्यता है जो फरात नदी के किनारे, ये भी 2500 ईसा पूर्व में विकसित हुई थी। अर्मीनिया, यूनान, अमेरिका की सभ्यता जो 2500 ईसा पूर्व में अस्तित्व में आई थी, अफ्रीका 1900 ईस्वी में, और अरब ये 700 ईस्वी में। यहाँ तक जो सिंधु घाटी सभ्यता की, इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। तो सभी विश्व के सभी जो संसार है, इसमें लगभग 200 देश हैं, जो 11 लगभग सभ्यताओं के अंतर्गत फैला है। ये सभी सभ्यता, पूरा विश्व पृथ्वी, तत्व और जल, पावक और गगन और समीर यानी ऑक्सीजन, इन 5 तत्वों से ही मिलकर पूरा विश्व का मनुष्य, जीव, जंतु, वनस्पति इत्यादि विकसित हुए हैं। और इनके जीवित रहने और इनके विकास और उन्नति का मात्र एक ही साधन है, वह है ये 5 तत्व। इसके अलावा इस पूरे संसार में या पूरे ब्रह्मांड में या जो भी जहाँ कुछ भी हो, इसके अलावा न कोई भगवान है, न ईश्वर है, न कोई अन्य चीज है। यदि पूरे संसार और ब्रह्मांड को जीवित रखता है तो यह 5 तत्व जीवित रखे हुए हैं। नमो बुद्धाय।